कहते हैं हर भूत की कहानी के पीछे ना एक इंसानी कहानी छुपी होती है, एक दर्द भरी कहानी। आज हम बेलपुर गांव की एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। पर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। असल में ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर का इस्तेमाल समाज के कुछ कड़वे सच को सामने लाने के लिए किया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा बेलपुर गांव की उस औरत की दास्तान में खींच लाता है, जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी मौत के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो पहला अध्याय है यातनाओं से भरी एक जिंदगी। हमारी कहानी की नायिका है अंजलि। देखिए, उसकी कहानी किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी कहानी शुरू होती है अपने पति रघुवीर के घर में, जहां उसने सालों तक खामोशी से जुल्म सहे थे। पूरे 8 साल। सुनने में कितना कम लगता है ना, पर ये 8 साल अंजलि के लिए एक कभी न खत्म होने वाले दौर की तरह थे। उसकी शादी के ये साल हर दिन की मार पिटाई और बढ़ती हुई बेरहमी से भरे थे। उसे कभी परिवार माना ही नहीं गया, बल्कि एक गुलाम की तरह रखा गया, जिसके होने पर ही हर रोज सवाल उठाए जाते थे। उसकी तकलीफों की लिस्ट बहुत लंबी थी। उसे बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी समझा जाता था। एक तरफ सास शांताबाई के जहरीले ताने, तो दूसरी तरफ शराबी पति रघुवीर की मार पिटाई, और इन सब से ऊपर बच्चा ना होने का सारा दोष अकेले उसी के सिर मढ़ दिया गया। यहां तक कि घर में ये झूठ फैला दिया गया था कि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कमी तो अंजलि में ही है। और बस यही एक शब्द था जो उसकी पहचान बन गया, बांझ। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसा दाग था जो उस पर लगा दिया गया था। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल करके उसके साथ हो रहे हर जुल्म को सही ठहराया जा रहा था, और उससे उसकी इंसानियत तक छीनी जा रही थी। ये बांझ है, हमारा वंश खत्म करने आई है। जरा सोचिए, जब ये शब्द किसी की रोज की जिंदगी का सच बन जाएं, तो क्या होता होगा। ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये एक तरह का मानसिक अत्याचार था जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, एक अभिशप्त गर्भावस्था। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन असल में यही किरण और भी बड़े अंधेरे की वजह बन जाती है। ये वो पल था जब पता चला कि अंजलि मां बनने वाली है। 5 साल के लगातार जुल्म सहने के बाद डॉक्टर उसे ये खुशखबरी सुनाता है। उस एक पल के लिए अंजलि को शायद लगा होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसे एक उम्मीद मिली कि शायद एक बच्चा उसकी जिंदगी बदल देगा, इस नर्क को खत्म कर देगा। और ये स्लाइड उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है। एक तरफ अंजलि की उम्मीद थी, जो सोच रही थी कि मेरे अंदर एक जिंदगी है, शायद यही मेरा उद्धार है। और दूसरी तरफ था परिवार का ठंडा बेरहम फैसला, हमें तो बस वारिस चाहिए, ये तो सिर्फ एक जरिया है। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, बच्चा पैदा होते ही उसे घर से बाहर निकाल फेंकना। लेकिन सारी उम्मीदें टूट गईं। मां बनने की खबर ने उसके दुखों को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। काम का बोझ उतना ही रहा, खाने को कभी बासी रोटी तो कभी सिर्फ पानी मिलता, और रघुवीर की मार पिटाई वो भी बंद नहीं हुई। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी कि यह भयानक कमजोरी मां और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा है। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक मोड़ पर, एक ऐसा अपराध जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। और ये सब शुरू हुआ खाने को लेकर हुई एक मामूली सी बहस से, जो एक भयानक जुर्म में बदल गई। हुआ ये कि अंजलि डॉक्टर की यहां से थकी हारी लौटी थी। उसने जैसे तैसे खाना परोसा, लेकिन वो ठंडा था। बस इतनी सी बात पर घर में हंगामा खड़ा हो गया। ससुर ने गुस्से में थाली फेंक दी, और नशे में धुत रघुवीर आग बबूला होकर उसकी तरफ बढ़ा। ये सब जानबूझकर करती है, हमसे बदला ले रही है। बस ये इल्जाम लगाते हुए रघुवीर अपनी गर्भवती पत्नी को पीटना शुरू कर देता है, और उसके माँ बाप वो खामोश तमाशा देखते रहते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इंसानियत का सबसे ठंडा, सबसे खौफनाक चेहरा था। सब कुछ एकदम सोचा समझा हुआ। पहले उन्हें एहसास हुआ कि अंजलि मर चुकी है। फिर फैसला लिया गया कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, पुलिस, गांव, बदनामी होगी। तो क्या किया जाए? बस लाश को घर के पीछे वाले खेत में गाड़ दो। और फिर हाथ धोए गए, खाना खाया गया, और सब ऐसे सो गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चौथा अध्याय, एक आत्मा का बदला। अब यहां से कहानी इंसानी बेरहमी से निकलकर अलौकिक यानी सुपरनैचुरल इंतकाम की तरफ मुड़ जाती है।
अब कब्र की खामोशी एक बेचैन आत्मा की चीखों से टूटने वाली थी। उस घर में खौफ की शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई। पहली 2 रातें एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी में गुजरी। फिर तीसरी रात घर में एक बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज गूंजने लगी। अगले दिन गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक रोती हुई औरत को देखने की बात कही, और फिर बहुत जल्द ये हल्की आवाजें दर्द से भरी चीखों में बदल गईं। और आत्मा का बदला भी ठीक उतना ही सोचा समझा था जितना उसका दर्द। वो हर एक को अलग अलग तरीके से निशाना बना रही थी। सास शांताबाई को लगातार एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती। ससुर भैरव सिंह को आंगन में अंजलि एक बच्चे को गोद में लिए झुलाती हुई दिखाई देती, और पति रघुवीर उसे सिर्फ चीखें और एक दम घोट देने वाला खौफ महसूस होता। आखिरकार डर के मारे तीनों ने एक रात खुद को एक ही कमरे में बंद कर लिया। लेकिन अगली सुबह वो तीनों उसी कमरे में मरे हुए पाए गए। उनका दम किसी अनदेखी ताकत ने घोट दिया था। अंजलि की आत्मा ने अपना आखिरी बदला ले लिया था। और अब 5वां और आखिरी अध्याय, एक कभी न मिटने वाली किंवदंती। इस भयानक घटना के बाद अंजलि की दुखद कहानी बेलपुर गांव की लोक कथाओं का एक डरावना और स्थायी हिस्सा बन गई। हमारी लोक कथाओं में गर्भवती आत्मा को सबसे शक्तिशाली और बेचैन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जिस स्त्री की मृत्यु गर्भावस्था में हो जाती है, उसकी आत्मा अपने अजन्मे बच्चे की वजह से इस दुनिया से बंध जाती है। वो कभी मुक्त नहीं हो पाती, और शायद इसीलिए ऐसी आत्मा का खौफ सबसे गहरा होता है। इस घटना का असर सिर्फ उस घर तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जैसा कि यहां हम देख सकते हैं, गांव वालों में डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया, और आखिर में अंजलि के माता पिता तक ये दुखद सच्चाई पहुंचाई गई। अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक आखिरी कोशिश की गई। सबसे पहले तांत्रिक ने बताया कि ये अंजलि की ही आत्मा है। फिर जहां उसे दफनाया गया था वहां उसकी पसंदीदा चीजें रखी गईं। उसके बाद उसके शरीर को जमीन से निकाला गया, और आखिर में मां और उसके अजन्मे बच्चे दोनों का एक साथ विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। उसे मौत के बाद वो सम्मान मिला जो उसे जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। गांव वाले कहते हैं कि सारे रीति रिवाजों के बाद भी आज भी रात के अंधेरे में उन खेतों पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, और खामोशी में से एक साया उभरता है। और कहते हैं कि हवा में आज भी एक ही सवाल गूंजता रहता है, एक मां का सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है। ये सवाल हमेशा अंजलि के साथ हुए अन्याय और उसकी अधूरी ममता की दिल दहला देने वाली कहानी याद दिलाता